बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वरणहु रघुवर विमल यश जोदायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। प्रेम के साथ भगवान नाम संकीर्तन तदुपरांत प्रतिदिन की तरह प्रभु कृपा की छत्र छाया में प्रभु प्रेरणा से जो भी मंगलमय कथा होगी उसका हम लोग श्रवण करेंगे। 2-4 बार भगवान नाम संकीर्तन। हरे राम 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 सीता राम राम राम। 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 हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 सीता राम राम राम। 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 हरे राम 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 सीता राम राम। बोली सियावर रामचंद्र की जय। बजरंग बली की जय। बाबा विश्वनाथ की जय। मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन सुदर्शन
श्री राम के अनुज भरतलाल और शत्रुघ्न कुमार माँ कौशल्या के पास पहुंचे हैं। माँ का दुलार मिला। भरतलाल ने अपना पक्ष रखा है। माँ, आप साक्षी हैं, आप जानते हैं, अगर मेरा कहीं भी इस षड्यंत्र में सम्मति होना तो दूर, अगर मुझको इसके बारे में कोई भेद भी मालूम हो। अनेक प्रकार के पातक गिनाए हैं भरतलाल ने। और बंधु, एक अंतिम पातक जो हम सब लोगों के काम का है। हो सकता है हमने गौ हत्या न की हो, ब्रह्म हत्या न की हो, बाल हत्या न की हो, भूतों की पूजा न की हो, लेकिन एक अपराध हमसे हो सकता है, और वो भी एक पातक की श्रेणी में आता है। भरत जी कहते हैं, जे नहीं साधु संग अनुरागे, परमारथ पथ विमुख अभागे। जिन्होंने साधु संतों में का संग नहीं किया, साधु संतों के साथ जिनका अनुराग नहीं। बंधुओं, साधु और संत शब्द कई बार आया है, इसका कभी अवकाश मिलेगा तो आराम से विश्लेषण करेंगे साधु संत क्या है। लेकिन साधु संत साधु साधु है। माँ, जे न भजहि हरि नर तन पाई, जो मनुष्य का शरीर पाकर के भी प्रभु का भजन नहीं करते, तिनके गति मोहि शंकर देऊ। पातक का अर्थ होता है पतन, नीचे गिरना। मनुष्य शरीर पाकर भी जिसने प्रभु का भजन नहीं किया, श्रीमद् भागवत में कहा गया है, बुध बुधायव तो येसु मसकेसु इव जन्तुषु जायते म्रियमाणेव कथा श्रवण वर्जिता। प्रभु के चरणों में जिनका स्नेह नहीं है, मनुष्य शरीर पाकर के भी माँ, उनका जो पतन होता है, उनको जो पातक लगता है, वो सारे पातक मुझे लगे। माँ कौशल्या ने दुलार किया है, अपने लाडले भरत को समझाया है। और बंधु, पूरी रात्रि बीत गई है बिलखते हुए। प्रातः काल होते ही गुरुदेव वशिष्ठ आए हैं, वामदेव आए हैं। समझाया है भरत को, बेटा तात हृदय धीरज धरहु। जो करनी है, जो करना है, बाकी सारी बातें बाद में होती रहेंगी, लेकिन महाराज दशरथ का पार्थिव शरीर रखा हुआ है, पहले उस कर्मकांड को पूरा करो भरत। भरत ने गुरुदेव की आज्ञा को सुना है। न पतनु वेद विदित अनवावा। अब दर्शन हुआ है भरतलाल को अपने पिताश्री के शरीर का। बिलख पड़े भरत जैसे ही देखा वो तेजस्वी ओज से जगमगाता हुआ चेहरा आज अनाथों की तरह पड़ा हुआ। गुरुदेव वशिष्ठ के आदेशानुसार भरत ने पिताश्री के पार्थिव शरीर को स्नान कराया है। एक अत्यंत दिव्य विमान बनाया गया है। माताएं
महाराज दशरथ के साथ सहगामिनी होना चाहती हैं। भरत ने गही पद भरत मातु सब राखी। मां अगर आप भी चली आएंगी तो इस भरत के लिए सहारा क्या रहेगा? भैया लौट करके आएंगे। माताओं को रोका है भरत ने। महाराज दशरथ का पार्थिव शरीर सरयू नदी के किनारे लाया गया है। बहुत बड़ी चिता बनाई गई है भगवती सरयू के किनारे। चंदन की चिता है। अनेक प्रकार की सुगंधित सामग्रियां छिड़क करके अगर आदि भरत और शत्रुघ्न अपने पिताश्री के शरीर को चिता पर शयन कराते हैं। महाराज दशरथ का अंतिम संस्कार किया, मुखाग्नि दी है भरत ने। महाराज दशरथ के लौकिक शरीर की लीला समाप्त। गुरुदेव वशिष्ठ के कथनानुसार भरत जी ने जो भी कर्मकांड थे दान आदि सब पूर्ण कराए हैं। अब गुरुदेव वशिष्ठ ने एक साधारण सभा का आयोजन किया है और इस साधारण सभा में, इस आम सभा में सचिव महाजन सकल बुलाए, मंत्री भी बुलाए हैं, गणमान्य नागरिक भी बुलाए हैं, महाजन भी बुलाए हैं, सारे मंत्री सारे। और इस सभा में मां कौशल्या भी विराजमान हैं, सुमित्रा भी विराजमान है, केकई भी कहीं छिप करके बैठी है। केकई का प्रायश्चित यहां तक पूरा हो गया। केकई की बुद्धि जो विपरीत थी वो फिर चुकी है। अब बंधुओं, इसके आगे अम्बा केकई का भी चरित्र फिर से निर्मल चरित्र प्रकट होगा। तीनों माताएं बैठी हैं, मंत्री बैठे हैं, गणमान्य नागरिक बैठे हैं, सामंत बैठे हैं। आम सभा को राज्यसभा में बुलाया है गुरुदेव वशिष्ठ ने। और राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। भरत वशिष्ठ निकट बैठा रे, नीति धर्ममय वचन उचारे, कहत राम गुणशील सुभाऊ, सजल नयन पुलकेउ मुनि राऊ। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। गुरुदेव वशिष्ठ ने, कुलगुरु वशिष्ठ ने भरतलाल को अपने निकट बड़े प्रेम से बिठाया है। इस सभा की प्रस्तावना को प्रारंभ करते हुए, भूमिका को प्रारंभ करते हुए गुरुदेव वशिष्ठ ने प्रथम कथा सब मुनि वर वरनी, जैसे अयोध्या में अनर्थ का प्रारंभ हुआ, गुरुदेव वशिष्ठ ने सारी सभा के बीच में भरतलाल को सुनाया है। ऑफिशियली, आधिकारिक रूप से श्री राम के गुणशील और स्वभाव का वर्णन किया है। गुरुदेव वशिष्ठ ने समझाया भरत को, बेटा सुनहु भरत
भावी प्रबल बिलखी कहे मुनिनाथ हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि बेटा हानि लाभ, ये हमारे लिए संदेश है बंधुओं। कैसे जीवन जिए, कैसे अवसाद रहित। आज बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण एक समाचार दिन भर सभी चैनल्स पे आया। एक किसी जो हमारे बॉलीवुड जगत के एक्टर रहे राजपूत साहब, उन्होंने सुसाइड कर लिया। बंधु हमारे नगर में भी कल एक डॉक्टर थे, उन्होंने सुसाइड कर लिया। आखिर ये क्यों? श्री राम कथा की देश में इतना अवसाद क्यों? हम केवल चौपाइयां पढ़ने और पाठ करने नहीं आए हैं। मैं बार बार इसीलिए कहता हूं, कभी कभी लोगों को लगता होगा चौपाई पढ़ते आ रहे हैं, अर्थ हो रहा है, क्या लाभ है, सबने राम कथा सुनी है। ये केवल राम कथा सुनने की बात नहीं है, न कहने की बात है। राम कथा से अपने जीवन को परिवर्तित करने की बात है। जब भी जीवन में ऐसा अवसर आए, सहनशीलता, दृढ़ता, धैर्य। सुनो बेटा भरत, हानि लाभ द्वंद्व है और ये संसार द्वंद्व से ही बना है। कभी हानि होगी, कभी लाभ होगा। जीवन मरण, अगर इसी बात को हम श्रीमद् भगवत गीता में भगवान द्वारिकाधीश के शब्दों में सुने, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखद आगमा पायनो नित्यां तान्तितीच्छ स्वभारत। किसको फुर्सत है गीता पढ़ने की? किसको फुर्सत है रामचरितमानस का अर्थ समझने की और उसका परिणाम? समय का प्रभाव है बंधुओं। लेकिन मैं चाहता हूं कि जहां तक ये कथा पहुंच रही है, कम से कम इस संदेश को तो स्वीकार करें। आजकल हमारे देश में एक बहुत बड़ी सुसाइडल टेंडेंसी, जरा सी भी कोई बात हुई सुसाइड। भरत, हानि लाभ, अगर हानि है तो लाभ अवश्य होगा, लाभ हुआ है तो हानि अवश्य होगी। जीवन मरण, अगर जन्म हुआ है तो मरण सुनिश्चित है। यश अपयश, कभी यश मिलता है जीवन में, कभी अपयश मिलता है। इसी का नाम जीवन है। मनुष्य के जीवन में ये तो ताने बाने हैं। कभी सुख है, कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है। कभी सुख है, कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है। जो दुखों से न घबराए, उसे इंसान कहते हैं। जो दुखों से
बनानी नहीं है। राम कथा इंसान बनाने का एक महत्वपूर्ण साधन है। भरत, हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश, ये तो सब जीवन में चलता है। इसलिए ये सब होते ही रहते हैं। काल करम बस होहि गुसाई, बरबस रात दिवस की नाई। इसलिए भरत, किसी को दोष देना या किसी के ऊपर क्रोध करना उचित नहीं। महाराज दशरथ सोच करने के योग्य नहीं। बंधुओं, यहां पर दो शब्दों में बड़ा स्पष्ट अंतर बताया है गुरुदेव वशिष्ठ ने। एक शब्द है सोच और एक शब्द है शोक। सोच करना अलग चीज है और शोक करना अलग चीज है। जो भी हमारे प्रियतम हमसे बिछुड़े हैं, उनकी मधुर स्मृति को स्मरण करके शोक होना स्वाभाविक है, मानवीय प्रकृति है, लेकिन सोच करना नहीं। सोच उसके लिए किया जाता है जिसने अपना करने योग्य कर्तव्य पूरा नहीं किया। भगवान द्वारिकाधीश, मुझे श्रीमद् भगवद गीता और राम कथा के बीच में बड़ा आनंद आता है। भगवान द्वारिकाधीश ने दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक में यहीं से श्रीमद् भगवद गीता का शुभारंभ किया। असोचानान्वसोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाससे, गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ते पंडिता। ये सोच करने का विषय नहीं। सुनो भरत, यहां गुरुदेव वशिष्ठ ने बड़ा लंबा प्रत्येक जाति के लिए, प्रत्येक वर्ग के लिए, प्रत्येक मनुष्य के लिए क्या करना चाहिए और क्या न करने से कौन सोच करने योग्य होता है, इसका वर्णन किया है। कभी अवसर मिले, दोहा नंबर 131 अयोध्या कांड, 171 अयोध्या कांड में इसको पढ़िएगा। बंधु, मैं थोड़ी राम कथा को आगे ले जाना चाहता हूं। भरत, जो सबका सार ये है कि जो अपने कर्तव्य का पालन न करे वो सोच करने के योग्य है। ब्राह्मण वो सोच करने के योग्य है जिसने ज्ञान प्राप्त नहीं किया, स्वाध्याय नहीं किया, जो विषयों में, भोगों में लीन है। राजा कौन सोच करने योग्य है, वैश्य कौन सोच करने योग्य है, सबका वर्णन गुरुदेव वशिष्ठ ने किया है। गृहस्थ कौन सोच करने के योग्य है, सन्यासी कौन सोच करने के योग्य है, वानप्रस्थ कौन सोच करने के योग्य है, और अंत में कहा गुरुदेव वशिष्ठ ने, बेटा सब विधि सोचिय पर अपकारी, निज तनु पोषक निर्दय भारी, सोचनीय सब ही विधि सोई, जो छाणे चल हरि जन होई, सोचनीय नहीं
बात को सभी लोग ध्यान से सुन लें अगर राम कथा से कुछ सीखना है। सब विधि सोचिए पर अपकारी। राम कथा केवल कहानी नहीं सुनाती, राम कथा जैसा मोरल कोड कहीं नहीं मिलेगा। राम कथा कहती है सब प्रकार से सोच करने के योग्य वो है जो दूसरों का अनिष्ट करना चाहता है। निज तनु पोषक, जो केवल अपने ही शरीर के विषय में सोचता रहता है, और निर्दय भारी, जो अत्यंत निर्दयी है, क्रूर है। और वो कहां तक इस संसार को देखें, संसार में सभी तरह के प्राणी हैं, वो सब हमारी कथा का विषय नहीं है, लेकिन कितने कितने निर्दय प्राणी हो सकते हैं। चरम सीमा, अभी न्यूज में कुछ दिन पहले आया था, केरल में एक गर्भवती हथिनी की हत्या फलों के बीच में पटाखे दबा करके खिला करके उस गर्भिणी हथिनी की हत्या कर दी। क्या आनंद, क्या सुख मिला होगा उन लोगों को। राम कथा बताती है वो इंसान नहीं है। किसी के, अभी बताया था ना, काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। सब तरह के लोग हैं संसार में। ऐसा नहीं कि इतने निर्दयी हैं, इतने इतने साधु सज्जन भी हैं कि जो दूसरे के कष्ट को देख करके रो पड़ते हैं, बिलख पड़ते हैं। बंधुओं, जिनके हृदय में ऐसा है, समझ लो उनके हृदय में मेरे परमात्मा का निवास है। महर्षि वाल्मीकि ने जो 14 भवन बताए थे ना, जे हर सही पर संपत्ति देखी और दुखित होई पर विपत्ति विशेषी, जो दूसरों की विपत्ति को देख करके पिघल जाए। भरत, सब प्रकार से सोच करने की योग्य तो वो है जिसने मनुष्य शरीर पा करके भी परमात्मा का भजन नहीं किया। महाराज दशरथ सोच करने की योग्य नहीं है। और सोचो, विचार करके बताओ भरत, वो महाराज दशरथ कैसे सोच करने के योग्य हो सकते हैं। राम लखन तुम शत्रुघ्न सरिस सुवन सुचिता जासु, जिनके राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जैसे 4 पुत्र रत्न हो, जिनके आंगन में स्वयं परमात्मा खेला हो। द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी, वो महाराज दशरथ तो अमर हो गए बेटा, उनके लिए सोच करना ठीक नहीं। लेकिन बेटा, पिता की जो आज्ञा थी, पुत्र का जो कर्तव्य है वो ये है कि अपने पिता की परंपरा को बनाए रखे। और सुनो, तुम्हारे पिता ने अपने प्राणों को क्यों दिया? बोले न पही वचन नहीं प्रिय, न पही वचन प्रिय नहीं प्रिय प्राणा, करहु तात पितु वचन प्रवाना। बेटा, तुम्हारे पिताजी को अपने प्राण प्रिय नहीं थे, वचनों को पूरा करने के लिए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी। भरत, आज उसी परंपरा का पालन करते हुए पिताजी की जो आज्ञा है, पिताजी ने जो वरदान दिए हैं, उनको स्वीकार करके राज्य को स्वीकार करो। अवश्य नरेश बचन फुर करहु, महाराज की इच्छा का आदर करो, महाराज के वचनों का सम्मान करो।
अनुचित उचित विचार तज, जे पालहि पितुवैन। उचित और अनुचित का विचार छोड़ दो बेटा, तुम्हारे पिताजी ने जो आज्ञा दी है, तुम्हारे पिताजी ने जो वरदान दिए हैं, उनका पालन करो। तुम्हारी माताओं को भी प्रसन्नता होगी, महाराज को भी स्वर्ग में शांति मिलेगी, राम और लक्ष्मण को भी प्रसन्नता होगी। और सुनो, केवल 14 वर्ष की तो बात है। सौंपेहु राज राम के आए। श्री राम 14 वर्ष के बाद वापस आ जाएंगे, उनका राज उनको सौंप करके सेवा करना। लेकिन बेटा, जिस तरह से पिता ने वरदान दिए हैं, जो वचन दिए हैं, कीजिए गुर आयस अवश्य, सारे के सारे प्रजाजनों ने, मंत्रियों ने, सभी ने एक स्वर से गुरुदेव की बात की सम्मति की, अनुमोदन किया। भरतलाल, सबके मन से संदेह जाता रहा। भरतलाल, गुरुदेव ने जो आज्ञा दी है उसका पालन करो। जब श्री राम वापस आ जाएं, तब जैसा उचित हो वैसा कर लेना। लेकिन सबसे पहली बात यह है कि जिस काम के लिए तुम्हारे पिताजी ने अपने शरीर को त्यागा है, उस वचन की पूर्ति करें। अम्बा कौशल्या उठ करके खड़ी हुई है। बंधु जरा देखिए कितनी गंभीर मंत्रणा चल रही है। अम्बा कौशल्या उठ करके खड़ी हुई हैं। पहली बार राज्यसभा में कौशल्या ने अपना विचार रखा है। महाराज दशरथ के रहते हुए अम्बा कौशल्या को कभी सम्मति देने की आवश्यकता नहीं पड़ी। कौशल्या ने कहा, बेटा, कौशल्या धरि धीरज कहि। सुनो बेटा, गुरुदेव जो आदेश दे रहे हैं, बिना कुछ सोचे हुए, केवल यह सोच करके कि हम मुझको पिता की आज्ञा का पालन करना है, राज्य को स्वीकार कर। अब तक की बातों को तो सुनकर के भरत ने सहन किया, लेकिन जैसे ही अम्बा कौशल्या ने कहा, सानी सरल रस मातु वाणी, सुने भरत व्याकुल भय, लोचन सरोरुह सवत सींचत बिरह और अंकुर नए। भरत जी उठ करके खड़े हुए। भरत कमल कर जोड़े, दोनों हाथों को जोड़ करके, धीर धुरंधर धीर धरे। और बंधुओं देखिए, भरत का चरित्र प्रारंभ होता है यहां से, बचन अमीय जनु भोरे, देत उचित उत्तर सबहि। श्री राम की प्रतिमूर्ति है भरत। जितना मीठा राम बोलते हैं, उतना ही मीठा भरत बोलते हैं। दोनों हाथ जोड़ करके अत्यंत विनयपूर्वक भरत उत्तर देने लगे। सुनो, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। मुहि उपदेशु दीन गुरुनीका, प्रजा सचिव सम्मत सबही का।
सिया राम सिया राम राम जय जय राम राम सिया राम सिया राम जय जय राम। भरत जी ने खड़े होकर के कहा, गुरुदेव ने, अब गुरुदेव के बारे में मैं क्या कहूं, जिन्होंने हमको उंगली पकड़ करके चलना सिखाया है, जिन्होंने हमको शिक्षा दी है, जो हमारे कुल गुरु हैं। मोहि उपदेश दीन गुरुनी का, गुरुदेव के उपदेश में कहीं कोई कमी नहीं है। गुरुदेव ने उपदेश क्या दिया है, जब सभी लोग ध्यान से सुनते चलिएगा, भरत की बात के पीछे कितनी गहराई है, जिसके सामने स्वयं गुरुदेव वशिष्ठ और माता कौशल्या भी नतमस्तक हो गए। भरत ने कहा, गुरुदेव ने जो भी मुझको उपदेश दिया, गुरु उपदेश दीन गुरुनी का, सही मेरे लिए जो सुंदर उपदेश था वो गुरुदेव ने दिया, उसको मैं स्वीकार करता हूं, उसको मैं स्वीकार करता हूं। प्रजा सचिव सम्मत सब ही का, प्रजा को, मंत्रियों को, सामंतों को, सभी को गुरुदेव की आज्ञा प्रिय है, इसलिए मैं आप सभी का भी अभिनंदन करता हूं, आप सभी की बात का सम्मान करता हूं। और उसके बाद मातु उचित धर आय सुदीना, मां ने मुझको आज्ञा दी है, मां की आज्ञा तो टाली ही नहीं जा सकती। अवश्य शीस धर चाहूं कीना, मां ने जो आज्ञा दी है उस आज्ञा को भी मैं पूरा करना चाहता हूं, लेकिन मैंने कल कहा था ना, भरतलाल ने पूरी आख्यान को बड़ी गौर से सुना है। भरतलाल ने खड़े होकर के कहा, गुरुदेव आपकी बात मेरे सिर माथे, सारे पुरजनों परिजनों की बात भी मुझको स्वीकार है, माता की आज्ञा को मैं टाल नहीं सकता। आप सबकी एक ही राय है कि महाराज दशरथ ने जो वचन दिए हैं उनको पूरा किया जाए, और उनको पूरा करने के लिए ये भरत तैयार है। लेकिन मैं जानना चाहता हूं, भरी सभा में भरत ने प्रश्न किया है, मैं जानना चाहता हूं कि मेरे पिता ने क्या वचन दिए। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, बेटा 2 वरदान मांगे थे तुम्हारी मां ने। भरतलाल ने कहा, कौन कौन से वरदान मांगे थे गुरुदेव, जरा मुझे बताई जाए, किस क्रम में मांगे थे। सुनहु प्राण पति भावत जी का, देहु एक वर भरत ही टीका। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। बेटा, गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, बेटा पहला वरदान तुम्हारी मां ने तुम्हारे लिए राज्याभिषेक मांगा था। भरत ने कहा, उसके बाद बोले दूसरा वरदान, दूसरे बर गम कर जोड़ी, पूर्वहुनाथ मनोरथ मोरी। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, बेटा दूसरा वरदान तुम्हारी मां ने जो मांगा। भरतलाल ने कहा, गुरुदेव क्षमा करें, थोड़ा रुकें। भरत ये जानना चाहता है कि जो सब लोगों की इच्छा है कि मैं अपने पिता के वचनों को पूरा करूं, बताइए मैं अपने पिता के वचनों को कैसे पूरा कर सकता हूं। मेरे पिता का पहला वचन था कि भरत को राज्याभिषेक दिया जाए।
जब तक पहले वचन की पूर्ति नहीं हुई, उससे पहले ही दूसरे वचन को पूरा कर दिया गया। मेरे पिता की तो इच्छा वहीं पर समाप्त हो गई, मेरे पिता के वचन तो वहीं पर समाप्त हो गए। गुरुदेव क्षमा करना, मैं जानना चाहता हूं आपके होते हुए इतना बड़ा अनर्थ कैसे हो गया, इतना बड़ा अनिष्ट कैसे हो गया। मेरे पिता ने पहली जो आज्ञा दी थी, पहला जो वचन दिया था, पहला जो वरदान मेरी मां ने मांगा था, मेरी मां साक्षी है, पहला वरदान मांगा था मेरे लिए राज्य। तो पहले क्रम के अनुसार पहले वरदान की पूर्ति होनी चाहिए थी, उसके बाद में दूसरे वरदान की पूर्ति होनी चाहिए थी। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, बेटा हमको मालूम है, लेकिन तुम्हारी मां ने सबके सामने प्रातः काल होने से पहले एक शर्त और लगा दी। क्या? बोले, होत प्रात मुनि वेश धर, जौन राम बन जाए, मूर मरन राउर अयस, नप समझिए मन। प्रातःकाल होने से पहले राम को बन जाना होगा। भरतलाल ने कहा, गुरुदेव मैंने पूरे वृत्तांत को बहुत बारीकी से सुना है। श्री राम के सौगंध खाकर के जो 2 वरदान दिए थे, उन दोनों वरदानों में ऐसी कोई शर्त नहीं थी। केवल 2 वरदान थे कि पहला वर मेरे लिए राज्याभिषेक, दूसरा वरदान श्री राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। बाद में उसमें शर्तें जुड़ती गईं। ये शर्तें अवहेलना करने योग्य हैं, ये शर्तें मानने योग्य नहीं है। इनसे रघुवंश का कोई संबंध नहीं है, इनसे सत्यवादिता का कोई संबंध नहीं है। गुरुदेव अगर आप चाहते, जैसे आपने भगवती जानकी को बिना आभूषण उतारे जाने के लिए आज्ञा दी, उसी तरह आप रोक सकते थे चाहते तो। कैकेयी तुम्हारे दोनों वरदान स्वीकार हैं, महाराज ने दोनों वरदान स्वीकृत कर दिए हैं, लेकिन वरदानों की पूर्ति उनके क्रम के अनुसार होगी। लेकिन गुरुदेव ऐसा नहीं हुआ, और क्योंकि मेरे पिता के वरदानों की पूर्ति का क्रम शुरू से ही बिगड़ गया, इसलिए मुझको ये कहने में बहुत कष्ट होता है कि मेरे पिता की इच्छा तो पूरी नहीं हुई। पहले मुझको बुलाया जाता, मेरा राज्याभिषेक किया जाता, और उसके बाद मैं देखता गुरुदेव कि दूसरे वरदान का नंबर आता भी या नहीं आता। मेरे पिता भी जीवित रहते, सारे अवध का अनर्थ भी नहीं होता। लेकिन आज जो लोग मुझको मिलकर के सिखा रहे हैं, मुझको शिक्षा दे रहे हैं, वो जरा इस बात के ऊपर विचार करें कि जिस समय मेरे भैया वन को प्रातःकाल गए, उस समय किसी ने ये नहीं कहा कि ये तो दूसरा वरदान है, कि कहीं पहले वरदान की पूर्ति हो जाने दो। गुरुदेव आप तो वो हैं, सो गुसाई जेही विधिगत छे की, सकई कुटारी की जोटे। आप कहते और आपकी बात न पूर्ति होती, ये तो संभव नहीं था गुरुदेव। लेकिन ये मैं किसी को दोष नहीं देता, ये मेरा दुर्भाग्य था। अवध को अनाथ होना था, सबका कारण मैं हूं, इसलिए किसी को दोष देने से लाभ नहीं है। इसलिए कृपा करके मैं माताओं से भी प्रार्थना करता हूं, सभी को ये वचन देता हूं कि मैं पिता की आज्ञा को पूरी करने के लिए बाध्य नहीं हूं, क्योंकि पिता की आज्ञा उस तरह से हुई ही नहीं है जैसे कि आप लोग मुझे समझा रहे हैं। और सुनिए, उत्तर देव क्षमव अपराधु,
दुखित दोष गुण गणहीन साधु राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। गुरुदेव, दूसरी बात, मैं कुछ कह रहा हूं, आपने मुझको बोलने का अवसर दिया है, तो ये भरत, ये अभागा भरत इतने दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों में जो कुछ कह रहा है, अपराध हो जाए तो क्षमा करना। किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले उसके लक्षणों को देखा जाता है। हमारी संस्कृति में कोई भी काम होने जा रहा है, वो पूरा होगा या नहीं होगा, इसके लक्षण, वो शुभ होगा या अशुभ होगा, इसके लक्षण बता देते हैं। कोई भी शुभ काम, कोई भी कार्य कर रहे हैं, अगर उसको करने से पहले मन में उत्साह है, शुभ लक्षण है, समझना चाहिए कार्य निर्विघ्न संपन्न होगा, अच्छा होगा। जिस समय हनुमान जी समुद्र पार करने के लिए चले हैं ना, उस समय हनुमान जी ने कहा, बानर भालुओं चिंता मत करना मेरी। क्यों? क्योंकि हो ही काज मन हर्ष विशेष, मेरे मन में विशेष हर्ष है, विशेष उत्साह है, इसलिए कार्य पूरा होगा, ये निश्चित है। बंधुओं, किसी भी कार्य को करने से पहले अगर मन में एक पॉजिटिव एनर्जी है, एक विशेष उत्साह है, समझना चाहिए कार्य अवश्य पूर्ण होगा। और यहाँ के तो लक्षण अगर हम मिलाएं गुरुदेव, आप सभी लोग मुझको राजा बनाना चाहते हैं, राजा बनना तो बहुत आगे की बात है। राजा बनने की चर्चा अयोध्या में केवल प्रारंभ हुई, उसका परिणाम क्या हुआ, लक्षण क्या हुए? बोले पितु सुरपुर सिया राम बन, करण कहु मोहि राजु। जैसे ही मेरे राज्याभिषेक की चर्चा हुई, चर्चा भी नहीं, जैसे ही मेरी मां के मन में मुझको राज्य देने की इच्छा हुई, उसका परिणाम, सबसे पहला परिणाम क्या हुआ कि पितु सुरपुर, पिताजी स्वर्गवासी हो गए। श्री राम बोले सिया राम बन। ये लक्षण अशुभ है या शुभ है गुरुदेव, मैं आपसे जानना चाहता हूं। और अगर आप सब लोगों का आग्रह है, अगर आप लोग सभी लोग मिलकर के मुझको आदेश देंगे, जबरदस्ती अगर आप मुझको सिंहासन पर बिठाना चाहते हैं, तो सुनिए, मोहि राजू हठ देयहु जबहि, रसा रसा तल जाहि तबहि। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। अगर ऐसे लक्षणों को देखते हुए भी आपने भरत को गुरुदेव आदेश देकर के जबरदस्ती राज सिंहासन पर बिठा दिया, तो जिस क्षण मेरा अभिषेक होगा, रसा रसा तल जायहि तवहि, ये पृथ्वी रसातल में चली जाएगी। मोहि समान को पाप निवासु, जेहि लगी सिया राम बनवासु। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। और अगर आप ये कहना चाहते हैं
कि मेरी माँ ने मेरे लिए भला सोचा है, तो मैं सारे समाज को, सारी अयोध्या की प्रजा को ये बताना चाहता हूं कि मेरी माँ के सोचने से क्या क्या हुआ। लखन राम सिया कहूं बन दीन्हा, पठाई अमरपुर पति हित कीन्हा, लीन विधवपन अपजसु आपू, दीनेहु प्रजहि शोक संतापू। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। मेरी माँ ने क्या क्या किया? लखन, सबसे पहला काम, लखन राम सिय कहूं बन दीना, तीनों को बन भेज दिया। दूसरा मनोरथ क्या पूरा हुआ मेरी माँ का? बोले पठाए अमरपुर, मेरे पिताश्री को स्वर्ग में भेज करके पति हित कीना, मेरी माँ ने अपने पति का भी कल्याण कर दिया। तीसरा काम, बोले लीन विधवापन, स्वयं विधवापन स्वीकार किया, अपयश को स्वीकार किया। और चौथा काम, बोले तीनेहु प्रजहि शोक संतापू, सारी प्रजा को शोक दिया है। और मुझको क्या दिया है बताऊं? बोले मोहि दीन सुख सुजसु सुराजू, कीन के कई सब कर काजू, यही ते मोर कावनी का, तेह पर देन कहु तुम टीका। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम राम, सिया राम, सिया राम जय जय राम। मुझको मेरी माँ ने सुख दिया, यश दिया, सुंदर राज्य दिया। कहीं नहीं तो सबका काम अच्छा ही अच्छा किया। श्री राम के साथ भी अच्छा किया, अपने पति के साथ भी अच्छा किया, स्वयं अपने साथ भी अच्छा किया, सारी प्रजा के साथ भी अच्छा किया, मेरे साथ भी अच्छा किया। अब आप सब लोग मुझको मिलकर के बताइएगा कि 4 काम तो हो चुके, क्या 5वां काम भी पूरा करना चाहिए? भरतलाल की बात को सुनकर के सारी सभा में सन्नाटा। गुरुदेव वशिष्ठ शांत हो गई, निरुत्तर हो गई, मां कौशल्या भी शांत हो गई। भरतलाल कहने लगे, मुझको न परलोक की चिंता है, कौन मुझसे क्या कहेगा, डर न मोही जग कहि कि पूछू। मन को एक बहुत बड़ा संदेश है, लोग क्या कहेंगे। भरत कहते हैं, मुझे इसकी चिंता नहीं है। ये एक बहुत बड़ा दोष है। कितने लोग महापुरुष बन सकते हैं, कितने लोगों के विचार अच्छे होते हैं, लेकिन केवल यही सोच करके कि लोग क्या कहेंगे, लोग रुक जाते हैं। और जिसने टीका टिप्पणी की चिंता नहीं की, वो महापुरुष बन गया। किसी भी महापुरुष को जीवन काल में कभी यश नहीं मिला, चाहे वो कबीर हो, हिंदुओं के भी बुरे रहे, मुसलमानों के भी बुरे रहे, चाहे वो नानक हो, चाहे वो ईसा मसीह रहे हो, चाहे तुलसी रहे हो, चाहे मीरा रही हो, दर दर की ठोकरें खानी पड़ी। भरत कहते हैं, मुझे समाज की चिंता नहीं है,
कोई पागल कहे या दीवाना कहे, चाहे मूर्ख ये सारा जमाना कहे। कोई पागल कहे या दीवाना कहे, चाहे मूर्ख ये सारा जमाना कहे। मेरे रोने पे आए तुम्हें जो हंसी, तो मैं रो रो के तुमको हंसाता रहूं। ख्वाहिश है मेरी हे सियावर तुम्हें अपनी कहानी सुनाता रहूं। भक्त कभी चिंता नहीं करता। श्रीमद् भागवत में भगवान द्वारिकाधीश ने उद्धव को भक्त के लक्षण बताए हैं, जो निर्लज्ज होकर के मीरा दीवानी हुई है। मीरा को सबने दीवाना कहा है। बंधुओं, भरत कहते हैं मुझे किसी की चिंता नहीं है, बस मुझको एक ही बात का कष्ट है कि मोहे लगे भय सिय राम दुखारी। मेरे कारण मेरे प्रभु श्री राम और भगवती जानकी को कष्ट। भरत कहकर के शांत हो गए। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, भरत तुम्हारी बातों के आगे सब निरुत्तर हैं, लेकिन आगे की बात बताओ, चाहते क्या हो। और बंधु भरत ने फिर से खड़े होकर के दोनों हाथ जोड़ करके कहा, सुनो गुरुदेव, अपने दारुण दीनता सब ही कहूँ सिरुनाई। बोल देखे बिन रघुनाथ पद, मेरे जिय की जरने न जाए। जब तक श्री राम के चरणों का मैं दर्शन नहीं कर लूंगा, मेरे दिल में जो अग्नि है, जो जलन है, शांत नहीं हो सकती। मेरा तो ये निश्चय है, और मेरे बात को सिवाय मेरे प्रभु श्री राम के कोई जान भी नहीं सकता। इसलिए एक ही मेरा तो निश्चय है, आप लोग सहमत हो न हो, भरत का तो दृढ़ निश्चय है। और भरत इस प्रस्ताव को दृढ़ संकल्प के सामने, सबके सामने रखता है कि एक ही आंख है मन माही। जय हो, जय हो, जय हो। प्रातः काल चली हूँ प्रभु पाई। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। भरतलाल कहते हैं, मेरे मन में तो ये दृढ़ निश्चय है कि प्रातः काल होते ही प्रभु श्री राम के दर्शनों के लिए वन में जाऊंगा। इतना जैसे ही भरत ने कहा, सारी प्रजा चारों ओर से जय जयकार करने लगी। बोलिए भरतलाल की जय। और बंधुओं, आगे की जो रूपरेखा है वो भरत ने आज सूत्रपात कर दिया। कल चित्रकूट के लिए प्रस्थान करना है, ऐसा भरत का निश्चय है। और बंधुओं, कल तक के लिए हम भी विश्राम करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं, और श्री चित्रकूट धाम के दर्शन के लिए भरतलाल से ज्यादा अच्छा इतना सुंदर समाज कहाँ मिलेगा। हम सभी लोग चित्रकूट की यात्रा के लिए तत्पर रहें। कल भरत जी की चित्रकूट यात्रा प्रारंभ होगी, और बंधुओं, आगे का जो चरित्र है
अद्भुत चरित्र है, दिव्य चरित्र है, अलौकिक चरित्र है, उसका हम लोग दर्शन करेंगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय बोलिए।